अच्छा, अच्छा ये जो है हम वन टू मैनी का क्या मतलब है कि जो एक टेबल है उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं सर, जो दूसरे टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, यानी एक रिकॉर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक आईडी मल्टीपल, एक कैटेगरी है उसकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। एक रिकॉर्ड जो प्राइमरी की टेबल है, यानी एक टेबल दूसरे टेबल में उसके मैनी रिकॉर्ड्स हैं, इसमें एक रिकॉर्ड है, इसमें मैनी रिकॉर्ड्स हैं दूसरे टेबल में। अगर मैं कहूंगा कि एक में मैनी है और दूसरे में वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन है, तो मैनी टू वन है। और इसी तरह अगर एक में भी मैनी है, दूसरे में भी मैनी है, सॉरी मैं इसको कैपिटल एम लिखता हूँ, और दूसरे में भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो वो मैनी टू मैनी इस तरह हो जाएगा। फिर बात दफा ये होता है कि एक रिकॉर्ड एक टेबल में भी एक होता है और उसकी रिप्रेजेंटेशन दूसरे टेबल में भी एक ही होती है। अच्छा, अब हम ये मैं थोड़ा सा अलाइन कर लूँ, ये समझ नहीं आ रही, यहाँ से मैं ये तो ये हम काट देते हैं मैनी टू वन, इसको जो है ना हम डिलीट कर देते हैं। वन टू मैनी, वन टू मैनी की एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक कैटेगरी है, कैटेगरी, और उसका जो है ना कैटेगरी नेम है या कैटेगरी टाइटल है। कैटेगरी हमारे पास कैटेगरी जो आईडी है, कैटेगरी आईडी, इसको मैं ये जो है इसको मैं मर्ज कर देता हूँ और मैं करता हूँ वन टू मैनी, वन टू मैनी को मैं वन टू मैनी, कैटेगरी आईडी और नेम। कैटेगरी आईडी अगर वन है और नेम है कंप्यूटर्स, कैटेगरी आईडी टू है और नेम है कोर्सेज, ये कंप्यूटर कोर्सेज आ गए, ये वन टू मैनी का है। अब एक ये है, एक टेबल है कैटेगरी का टेबल, ठीक है, कैटेगरी का टेबल। दूसरा टेबल जो है वो है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी होगी और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट की कोई प्राइस होगी और प्रोडक्ट का कोई नेम होगा, और प्रोडक्ट की कोई प्राइस होगी। ये अब प्रोडक्ट की आईडी जो है वो वन है और नेम उसका है डेल और प्राइस है 100, टू है और एचपी है, और ये मैं कहता हूं कि अच्छा ये जो है ना इसका है प्राइस है 200, 3 है और ये है एसक्यूएल और इसकी प्राइस है 300, और 4 है उसमें हम करते हैं एसक्यूएल डेटाबेस और 400। ये बेसिकली हमारे क्या है, हमारे दो टेबल्स आ गए हैं। अब हमने देखना है कि एक टेबल का दूसरे से क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, टेक्निकली जब आप बात करेंगे तो हम इन दोनों टेबल्स को टेबल नहीं कहेंगे, हम रिलेशन कहेंगे कि ये रिलेशन वन है, ये जो है ये रिलेशन वन है। ये दोनों मैं बोल्ड कर देता हूँ कंट्रोल बी, और इनको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ कंट्रोल बी। ये दोनों रिलेशन हैं और इनको हम कहेंगे ये रिलेशन है, और ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मींस इन दोनों के आपस में अभी कोई रिलेशन नहीं है। अभी देखिए कि ये एक रिलेशन अलग है, ये अलग रिलेशन है। इस रिलेशन को हम कहेंगे कैटेगरी। मैं यहाँ से एक मिनट, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि एक और रो इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्जिन सेंटर, और इसको मैं कर देता हूँ नो फिल, और यहाँ पे मैं कैटेगरी का टेबल है मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये कैटेगरी है और ये जो है यहाँ से एक और रो में इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
इन दोनों को मैं मर्ज किया और मर्ज करके मैंने लिखा प्रोडक्ट्स। तो अभी ये दो रिलेशनशिप है, ये जो दो रोज मैंने इंसर्ट की हैं, ये कैटेगरी में दो रोज इंसर्ट किए हैं, इनको कहते हैं टपल। ठीक है, एक हमारे पास आ गया रिलेशन, ये हमारे वर्ड्स हैं रिलेशन, ट्यूपल या टपल जो भी आप कहें, ट्यूपल रिलेशन कहते हैं टेबल को और ट्यूपल कहते हैं रो को। ये अच्छा, अब ये अब मैंने क्या करना है, इनको रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं कि मैं अगर मुझे रिलेशनशिप नहीं पता, अगर मुझे रिलेशनशिप नहीं पता टेबल्स के, तो मैं कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व ही नहीं कर सकता। जाहिर है मुझे रिलेशनशिप ही नहीं पता कि कौन बंदा क्या कर रहा है, एक दूसरे में क्या आपस में रिलेशनशिप है, तो मैं प्रॉब्लम को ही नहीं अंडरस्टैंड कर सका, तो मैं डेटाबेस क्या बनाऊंगा। तो इस वजह से मैं ये करता हूं कि मैं इसको जो है ना ये अलग अलग टेबल्स में मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कैटेगरी आईडी एक एक अगर हम ये अलग नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, इफ वी डू नॉट मेक इंडिपेंडेंट टेबल्स, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट टेबल्स नहीं है और एक ऐसा टेबल है जिसमें के कैटेगरी नेम और उसके बाद है प्रोडक्ट नेम और उसके बाद है प्रोडक्ट की प्राइस। क्योंकि चीज ये है कि हम अलग, यहाँ पे मैं अलग करता हूँ इसको, ये जो प्रोडक्ट नेम है ये कैटेगरी नेम है, ये थोड़ा सा कंट्रोल, ये ऐसे ही ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट नेम और ये भी थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट नेम क्या है, कैटेगरी नेम क्या है, कैटेगरी नेम में कहता हूँ कंप्यूटर्स और प्रोडक्ट नेम है डेल और प्राइस है 100। अब मैं अगेन कहता हूँ कंप्यूटर्स और प्रोडक्ट नेम है HP और ये है 200। ये प्रोडक्ट नेम है कंप्यूटर्स और ये है सीक्वल, प्रोडक्ट नेम है कोर्सेस, ये कैटेगरी नेम है कोर्सेस और SQL और 300 और कोर्सेस और डेटाबेस 400। अब ये इस तरह का डाटा हमारे पास है, हमें सामने नजर आ रहा है कि अगर ये डेल का, ये तो बाकी तो ठीक है, HP का है, SQL है, डेटाबेस है, लेकिन यहाँ पे ये कैटेगरी नेम रिपीट हो रही है, ये कोर्सेज 2 दफा आ गए हैं। तो मेरे पास जो है, मेरे पास ये है कि अभी कितने बाइट्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाइट्स, और 2 के लिए कितने हो जाएंगे 18, इसमें कितने जो डिस्क स्पेस में आपको बता रहा हूँ। और यही बाइट्स जो है, जाहिर है आप जब कोई चीज एक्सेस करते हैं, रिपोर्ट एक्सेस करते हैं, कोई चीज एक्सेस करते हैं, तो आपकी जो मेमोरी है रैम, वो भी इसी तरह की बाइट्स जाहिर है उसमें भी होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 14, इसका मतलब है अभी हमारे सिर्फ 4 रिकॉर्ड हैं और हमारा कहाँ पे पहुंच गया ये जो है ना, ये डबल हो रहा है, यानी 100% हो गया, ये 50% था कंप्यूटर्स और ये जो है ना ये तो अगर हमारे ये फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर की कैटेगरी में हमारे 100 कंप्यूटर हैं, तो आप मल्टीप्लाई करें कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 100 से 900 बाइट्स इजाफे जाएंगे। 900 बाइट्स में से आप 9, तो दूसरे लफ्जों में क्या है, अगर हम कैटेगरी का टेबल अलग बनाएंगे तो हम कंप्यूटर्स एक दफा सेव करेंगे। एक तो हमारी जो एनॉमली है वो रिमूव हो गई, कि एनॉमली कि हम ये करते हैं कि ये जो है हम डिस्क के बाइट्स जो है ना, डिस्क स्पेस एक तो ये होगी। दूसरी एनॉमली है, दूसरी एनॉमली हमारी ये है कि जब मैं अपडेट करूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको अपडेट करना है, तो मैंने कंप्यूटर्स की जगह इधर जो है ना एक रिकॉर्ड एक्सेस किया, वो रिकॉर्ड था ये वाला, उसमें मैंने लिख दिया कंप्यूटर्स 1,
ठीक है, कंप्यूटर्स 1 लिखा, ठीक है, कंप्यूटर्स 1, इसको कंप्यूटर्स लिखा। अब अगर वो 100 जगह पे है, कहीं कंप्यूटर्स 1 है, दूसरा ऑपरेटर आया, उसने जो एंट्री की, उसने कंप्यूटर्स 1 2 लिखा हुआ है हमारी कैटेगरी कंप्यूटर्स की, कहीं 2 लिखा हुआ है, कहीं 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है अपडेट की एनॉमली है हमारी जो एक तो इंसर्ट की एनॉमली है, इंसर्ट की भी हो सकती है जब हम एंटर करते हैं, जब ये रिकॉर्ड एंटर होंगे, जब यहाँ पे मैंने एंटर करना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिकॉर्ड आया है और वो जो है ना मैंने प्रोडक्ट नेम एंटर करना है, तो मैं कैटेगरी लिखूंगा, एक बंदा गलती से टाइप करता है 1, ये देखें ये यहाँ पे कैटेगरी कंप्यूटर्स 1 नहीं है, कंप्यूटर्स है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये इंसर्ट की है। अगर फॉर एग्जांपल फिर वो अपडेट करता है, तो अपडेट में ये 3 कर देता है, ठीक है, गलती से 3 कर देता है, या कंप्यूटर लिख देता है, कंप्यूटर लिख देता है, तो ये जो है ना अपडेट की एनॉमली है, तो हमारी अपडेट में प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये है कि हम अगर फॉर एग्जांपल डिलीट करें, तो डिलीट में ये होगा कि वो उसने फॉर एग्जांपल एक्सेस किए सारे कंप्यूटर्स सारे एक्सेस किए, तो जो हमने तमाम कंप्यूटर्स को डिलीट करना था, तो गलती ये हुई है कि कंप्यूटर सारे डिलीट हो गए, जो अपडेट में 1 2 वाले थे वो सारे रह गए, तो हमारी डिलीट की एनॉमली है, ठीक है, डिलीट की। इस वजह से हम ये करते हैं कि हम इनको अलग अलग टेबल्स में जो डाटा आता है उसको अलग अलग टेबल्स में अलग रिलेशन बनाते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं आपस में यूजिंग कीज, ठीक है। हम देखते हैं कि अगर कैटेगरी है तो उसके कितने वो हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, अब ये तो है टेबल्स बन गए, इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया गया। मैं अगर मुझसे अगर कोई पूछे कि ये जो कैटेगरी है इसके प्रोडक्ट्स का क्या रिलेशनशिप है, तो मैं क्लियरली बता सकता हूं कि 1 to many रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि एक कैटेगरी के मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, मैं यहां से देख सकता हूं कि एक कंप्यूटर्स के मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, यानी या मैनी टू वन है, मैनी टू वन अगर आप कहें कि डेल और एचपी जो है ना दोनों कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, यानी कंप्यूटर, ये जो मैं कंप्यूटर कर देता हूँ, कंप्यूटर्स कैटेगरी के ये दोनों है, तो ये 1 to many हो गया। फिर मैं ये करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, वो एग्जांपल मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल 2। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोर्स और मेरे पास है स्टूडेंट, कोर्स और स्टूडेंट दो टेबल हैं। कोर्स में मेरे पास है कोर्स आईडी और कोर्स नेम, और यहाँ पे आ गया कोर्स ड्यूरेशन आ गया, ये एक है, और एक कोर्स आईडी 1 है, नेम है एसक्यूएल, ड्यूरेशन है 1 मंथ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 डेटाबेस और 1 मंथ, ये 3 और HTML और 1 मंथ, तो 2 मंथ्स। ये हमारा कोर्स का टेबल है। कोर्स के टेबल के बाद हमारा स्टूडेंट का टेबल है। स्टूडेंट के टेबल में हम करते हैं स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी में स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का फॉर्म, ये कर लेते हैं। और इसमें मैं करता हूँ 1 और स्टूडेंट नेम आईडी, और ये इसके हैं, और नंबर 2 और याद, ये इसका फोन नंबर है। अब ये 2 स्टूडेंट है मेरे पास, 3 कोर्सेज हैं। अगर मैं एंट्री करूं इसको, मैं यहाँ पे एक मैंने वो करना है कि रिकॉर्ड रखना है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा वो करना है, तो मैं क्या कहूँगा, कोर्स लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा स्टूडेंट कौन सा है, और कोर्स और स्टूडेंट का मैं लिखता हूँ, तो मैं कोर्स लिखता हूँ एसक्यूएल लिखता हूँ, और स्टूडेंट नेम लिखता हूँ अली। अब एसक्यूएल ही है, और ये जो है ना फरजाद ने लिया, और ये जो है HTML और फरजाद, और ये जो है डेटाबेस। अब यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो है, ये मुझे सामने नजर आ रहा है कि एसक्यूएल 2 दफा है,
ये देखिए ये एसक्यूएल 2 दफा। अली अगर 3 कोर्सेज ले रहा है तो फरजाद 1 2 3। याद रखें कि जो भी स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कोर्स, जो भी चीज होगी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी नेम, वो पूरे डेटाबेस में एक दफा होगा और उसका एक नाम होगा। हाँ, हमारे 100 टेबल्स हैं, उसका दूसरा नाम नहीं हो सकता, ठीक है, नाम एक होगा। क्योंकि अगर हम दो नाम रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सी कैटेगरी है, कौन सा स्टूडेंट है, क्या है। अब इसमें ये है कि आप ये देखें कि ये मुझे नजर तो आ रहा है ये, लेकिन क्या है कि मैं इसको ये मेनी टू मेनी इस तरह है कि मल्टीपल कोर्सेज, ये देखिए 2 मल्टीपल कोर्सेज, ये मल्टीपल कोर्सेज है, और मल्टीपल स्टूडेंट्स, मेनी टू मेनी है, ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, और मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल उसके साथ अगर मैं आईडी के जरिए चलूंगा तो मैं इधर अगर ये लिखूं कि इसमें मैं बस आप ये रूल रखें कि जब भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होगा, मींस कि मेनी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे स्टूडेंट ले सकते हैं, अगर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है तो आपने तीसरा टेबल बनाना है। तीसरा टेबल बनाना है। तीसरा टेबल क्या होगा? जब भी हमारे पास मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो, मेक थर्ड टेबल, मेक थर्ड टेबल, तीसरा टेबल आपने बनाना है, ठीक है, तीसरा टेबल बनाना है। तीसरा टेबल क्या होगा? कुछ भी उसमें नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप पहले टेबल की आईडी, दूसरे टेबल की आईडी दोनों रख देंगे। और ये कैसे होगा कि मैं अगर लिखूं कोर्स और इसका नाम, पहले टेबल का नाम अंडरस्कोर दूसरे टेबल का नाम रख दें, ठीक है। ये होती, इसको टेक्निकली हम कहते हैं जी ये जो ना थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, यानी ये देखे ना, ये नॉर्मल नहीं है, ये जो चीज नॉर्मल का मतलब ये है, ये रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रही है चीजें, और हमारा ये इसमें जो है ना नुकसान हो रहा है। तो इधर जो है रिपीटिंग ग्रुप्स खत्म हो जाएंगे। कोर्स स्टूडेंट टेबल का नाम रखेंगे, और मैं कोर्स, क्योंकि पहले कोर्स स्टूडेंट है ये, तो मैं पहले कोर्स की आईडी दूंगा, और वो है कोर्स आईडी, ठीक है। पहला कॉलम ये होगा, दूसरा कॉलम होगा जो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के जब भी हो तो हम तीसरा टेबल बनाएंगे और दोनों की आईडी लिख देंगे। अब मैं आईडी लिखता हूँ, आईडी लिखता हूँ 1, मैं लिखता हूँ एसक्यूएल की जगह, एसक्यूएल कोर्स में जाऊंगा, एसक्यूएल कोर्स में जाऊंगा, एसक्यूएल की आईडी क्या है 1। मैं स्टूडेंट में जाऊंगा, अली की आईडी क्या है 1। मैं कोर्स में जाऊंगा, कोर्स में जाऊंगा और उसमें मैं एसक्यूएल है तो 1 है, और स्टूडेंट में जाऊंगा तो स्टूडेंट फरजाद है, फरजाद के टेबल में जाऊंगा, जाके देखूंगा 2 है तो 2 लिखूंगा। इसी तरह मैं कोर्स आईडी में जाऊंगा, कोर्स आईडी तीसरा क्या है HTML, तो HTML किधर है, ये 3 है तो मैं 3 लिखूंगा, और 3 लिख के मैं उसके 3 के आगे स्टूडेंट है फरजाद, फरजाद के टेबल इधर जाऊंगा और यहाँ पे 2 लिखूंगा, इसकी आईडी ले ली। इसी तरह लास्ट रिकॉर्ड है हमारा डेटाबेस, डेटाबेस में इस टेबल में जाऊंगा, यहाँ से मैंने की ली 2, और यहाँ से मैंने की ली 2 और ये जो है ना फरजाद है यहाँ से, और फरजाद का 2 है। तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो है यहाँ से ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। लेकिन अब हमें आराम से, मैं क्या करूंगा, जब मुझे रिपोर्ट डिस्प्ले करनी है कि भाई मुझे ये बताओ कि एसक्यूएल में कौन कौन से स्टूडेंट है, एसक्यूएल फाइंड एसक्यूएल स्टूडेंट्स, तो मैं ये कहूंगा कि स्टूडेंट का नाम मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैंने, तो मैं फेच करूंगा इस टेबल से, पहले मैं इस टेबल से फेच करूंगा रिकॉर्ड, पहली आईडी, पहली रो रीड करूंगा, रो नंबर 1 कोर्स आईडी से लूंगा। तो मैं लिखूंगा कि इस पहली आईडी रीड करूंगा कोर्स से, कोर्स आईडी इज इक्वल टू 1, ये 1 है, ये एक अली है, ये जो है ना एसक्यूएल है। अब एसक्यूएल मैं देखूंगा कि जो एसक्यूएल है लेकिन उसका स्टूडेंट आईडी क्या है, उसका स्टूडेंट आईडी है 1। मैं इस टेबल में जाऊंगा, यहां से रीड करके 1 उसको कंपेयर करूंगा इधर से, 1 ये है तो मैं अली, यहाँ पे मैंने अली लिख दिया, अली, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा दूसरे में 1 है और इसका 1 कोर्स है, 1 कोर्स एसक्यूएल है, और ये जो है, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए सर कि ये जो है ना इसकी आईडी क्या है, ये जो कोर्स की आईडी क्या है,
तो मैं जो है ना कोर्स की आईडी पहले फेच करूंगा ना, कोर्स आईडी, उसके बाद जो है ना मैं पहला स्टूडेंट किया, उसके बाद फिर वन कोर्स है। वन कोर्स कौन सा है? एसक्यूएल है। एसक्यूएल और स्टूडेंट आईडी कौन सी है? टू फरजाद है, तो मैं इधर फरजाद को भी वो कर लूंगा, फरजाद को भी कर लूंगा। और ये जो है ना दो ही है। अब तीसरा जो है, तीसरी आईडी 3 है। 3 क्या है? 3 का नहीं, तीसरी आईडी में मैं देखूंगा, ठीक है, तीसरी आईडी में मैं देखूंगा। वो आईडी जो है ना 3 कोर्स में है, कोर्स में HTML है, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। टू जो है ना मैं फिर देखूंगा, टू क्या डेटाबेस है, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमारा ये क्यूरी बन गई कि फाइंड ऑल एसक्यूएल स्टूडेंट्स, अली और फरजाद हमारे पास आ जाएंगे, और वो इधर से हमने इस टेबल से रीड करके किया है। और ये क्योंकि आईडीज हैं तो ये फास्ट सर्च होगी। अगर हमारे 1000 लाख करोड़ रिकॉर्ड भी हैं तो उसमें फास्ट सर्चिंग भी होगी, और हमें आराम से जो है ये चीज जो है ना हमारे पास आ जाएगी। ठीक है सर, कुछ समझ आई है सर आपको आइडिया? हाँ, नहीं बिल्कुल समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। हाँ, जैसे मैं आपको बताया था अपने लिए भी और आपके लिए भी, जैसे आपने कहा कि फाइंड एसक्यूएल स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो आपने एसक्यूएल को सिर्फ ढूंढना है, इसलिए हमने नंबर 3 हमने देखा वो HTML था, इसलिए हमें HTML को तो ढूंढना ही नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली। तो ये आपने इसलिए आपने इसको स्किप कर दिया। बिल्कुल, मैंने डेटाबेस और HTML को नहीं देखना। एग्जैक्टली। नंबर 2 को भी आपने जाके देखा तो वो डेटाबेस निकला, क्योंकि सवाल हमारा था कि फाइंड एसक्यूएल स्टूडेंट, तो फिर ये दोनों जो है इस वक्त इस पे अप्लाई नहीं हो रहे थे। बिल्कुल सही, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है सर, तो इसको अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली कर लें तो ज्यादा, एक टेबल बना के, ठीक, या अभी आप कहते हैं कि हम एक टेबल बनाएं और उसमें सेलेक्ट की क्यूरियां लगाएं, उसमें इंसर्ट की क्यूरियां लगाएं, वो पहले बेहतर है, या ये चीज बाद में? ये बाद में, मेरे ख्याल में बाद में कर लेंगे, पहले हम वो करें, ज्यादा बेहतर है। आप क्या कहते हैं? या आपको इसकी समझ आ गई है? बिल्कुल सही, चले, बिल्कुल सही है, चलिए पहले वो कर लें। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो ज्यादा बेहतर लग रहा है। हाँ, यही है ना, क्योंकि आपको समझ आ गई है ना, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हार्ड काम करना पड़ेगा, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। और ये मैं आपको बताता हूँ, कोई इतना मुश्किल वो चीज नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। एक दफा आपको ये जो टास्क मैं आपको दूंगा ना, आप खुद क्रिएट करेंगे, तो फिर जो है ना वो आप आराम से वो चीज करें। मैं इधर आपका ये टेबल है, आपका ये है, मैं इसमें से ये डिलीट कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ डिलीट, और मैं ओके करता हूँ, और इसको भी मैं DB वर्कर और मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं नया डेटाबेस टेबल बनाता हूँ। नया बनाने के लिए मैं SQL भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और SQL ही यूज करते हैं ताकि हम क्रिएट टेबल भी सीख जाए। क्रिएट टेबल मैं लिखता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है कोर्सेस, और क्रिएट टेबल कोर्सेस, कोर्सेज में मैं लिखूंगा कोर्स आईडी इंटीजर आइडेंटिटी और 1 और 1, ये होगी। और उसके बाद है हमारा कोर्स टाइटल, कोर्स नेम ये होगा कैरेक्टर 20, और कोर्स ड्यूरेशन कोर्स ड्यूरेशन जो है वो है कैरेक्टर, और कैरेक्टर में हम कहते हैं 20। ये हमारा कोर्सेज का। और उसके अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा हैं कि डेट क्रिएटेड, डेट इंसर्टेड, वो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करता, मैं यहाँ पे एक में क्रिएट कर दूँ, डेट क्रिएटेड, ताकि आपको याद रहे। डेट क्रिएटेड ये है, अभी हम इसको डेट क्रिएटेड को करेक्टर ही रखते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि डैश भी उसमें अलाउड है, उसमें जो चीज़ मर्जी हम करेक्टर रखते हैं। करेक्टर डेट में कितने 2 4 और 4 8, और 2 डैश 8 और 2 10, तो हम जो है ना 10 करेक्टर्स का की डेट रखते हैं, मैक्सिमम 10 करेक्टर्स की डेट क्रिएटेड। इसी तरह एक मिनट तो, अच्छा, डेट क्रिएटेड के बाद जो है हम करते हैं
ये जो है अगर कोर्स को ब्लॉक करना है तो इसका कोर्स स्टेटस स्टेटस, बस कोर्स ओल्ड हो गया है या किसी वजह से जो है ना, उसको मैं रखूंगा या तो बूट रखूँ या कैरेक्टर 1 रख देता हूँ। इसमें यस या नो होगा। अगर 1 होगा तो स्टेटस 1 होगा तो इसका मतलब कोर्स हमारा एक्टिव है, अगर 2 होगा तो इसका मतलब है एक्टिव नहीं है। ये जो है ना मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और ठीक इसको है। मैं जी हाँ, एक सेकेंड, जी मेरे जो मैंने अब तक किया है, जी तो उसमें लगता है ऐसा है कि जैसे आपने डेट क्रिएटेड कहा है, तो यहाँ डेट टाइम वाला नहीं लगेगा? बिल्कुल डे टाइम वाला लगेगा, लेकिन अभी हम डे टाइम नहीं लगाना चाहते, फॉर एग्जाम्पल सिंपल रखना चाहते हैं ना, डे टाइम लगा लें आप इसको नहीं डे नहीं नहीं, टाइम। मुझे डे हाँ टाइम नहीं, मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, हाँ मैं अपनी जो यूट्यूब की नॉलेज है उसको मैं उसको मैच कर रहा था, ये बिल्कुल यही लगाइए आप। अच्छा, एक तो ठीक ये है। हो गया, और मुझे ये चले एग्जीक्यूट करें आइडेंटिटी, बाकी चीजें तो मुझे समझ में आ गई। हाँ आपने ये वार या चार जो भी हाँ लगाया आपने सब हाँ कुछ, हाँ ये जो आपने आइडेंटिटी 1 1 किया है वो इंक्रीमेंट वाली बात है बाय ना ये? 1, स्टार्ट विद 1 और इंक्रीमेंट बाय 1। हाँ, तो आइडेंटिटी का अच्छा, मतलब ये है कि ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ऑटो हमें इंक्रीमेंट हो जाए। कहीं कहीं और जाके इसको स्पेसिफाई नहीं करना है, यहीं से इसको रीड कर लेगा एसक्यूएल? एसक्यूएल रीड कर लेगा यहीं से। ठीक है, ठीक ठीक है, है चलें ठीक देखते हैं है। आगे, तो चलिए। इसको ठीक है, इसको जो है हम ऐसा करते हैं कि जो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि हम इधर आखिर पे इसको कहें की प्राइमरी की और प्राइमरी की, और इधर दे के कोर्स आईडी प्राइमरी की है, इसको प्राइमरी की भी मेंशन कर सकते हैं। आप इससे शुरू भी आप, अच्छा, आप अच्छा, आप ये चाह रहे, सिर्फ आपने क्यूरी लिख के इसको बता दिया कि ये प्राइमरी की है? यस बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलिए आगे, ठीक बिल्कुल ठीक सही, है ठीक है इंटरेस्टिंग, वेरी ठीक है इंटरेस्टिंग, ठीक ठीक चलिए। है। ये देखें ये क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देखें मैं इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करके यहाँ से डीवीओ कोर्सेज और यहाँ से डिज़ाइन में जाता हूँ, और ये जो है ना ये है इसका। देखें हमने जैसे प्राइमरी की उसको सेट किया है यहाँ पे, और कोर्स नेम और आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी कॉलम कैसे हमें पता चलेगा, हम नीचे आएंगे, इधर इधर नीचे आएंगे और इधर होगा एक आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। अगर आप मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं तो ये देखें आइडेंटिटी इंक्रीमेंट बाय 1 और सीड 1 एक एक करे। अगर अगर 2 का करूंगा तो 2 2 करेगा, 2 4 6 इस तरह आईडी रखेगा। ठीक है, आइडेंटिटी बिल्कुल सही। इस ये आइडेंटिटी मैंने को यस ये करना मस्ट है जी। मैंने ये यूट्यूब से मैंने इसको देखा था मैनुअली, इसका मतलब है आपने हाँ इसको क्यूरी में दे दिया, जो ज्यादा प्रॉपर वे है। सही है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। प्राइमरी की में मुझे प्राइमरी की बनी हुई आ जाती है, वो कहाँ नजर आती है? ये देखे ना, ये की नजर आ रही है, ये अच्छा, छोटा सा आइकॉन दिख रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है। अलाउ नल्स खत्म है, अलाउ नल्स नहीं होते इसमें, करूंगा एरर देगा। ये देखें अलाउ नल्स प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑन अ कॉलम व्हिच इज पार्ट ऑफ प्राइमरी की, इस कॉलम पे विच नहीं इज हो एन सकता। यूनिक, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ठीक है, चीज बन गई। ठीक है। अब हमारे पास कोर्स आईडी आ गई। ठीक है सर, अब हम बनाते हैं दूसरा हमारा टेबल है, वो हम इस यही चीज जो है इसको स्टूडेंट कर देता हूँ, स्टूडेंट। और स्टूडेंट में मैं यहाँ पे स्टूडेंट आ गया, और स्टूडेंट की आईडी रख देते हैं, स्टूडेंट की आईडी के बाद इंटीजर आइडेंटिटी 1 1 उसको भी रख देते हैं। स्टूडेंट का नाम होता है, स्टूडेंट का नाम जो है वो 30 रख देते हैं, और स्टूडेंट का फोन रख देते हैं, या स्टूडेंट की एज रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो है करेक्टर। अच्छा, अब ये एज कितनी होती है, जाहिर है मैक्सिमम 3 करेक्टर्स होगी, इससे ज्यादा क्या होगी। करेक्टर अगर रखें तो इंटीजर रखें, इंटीजर रखने की जरूरत नहीं है, हम करेक्टर रखते हैं। करेक्टर 1 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, और अगर 64 बिट है तो 8 बाइट लेता है। मेरा कंप्यूटर अगर 64 बिट है तो 8 को 8 से मल्टी 8 बिट्स का 1 बाइट होता है। तो इंटीजर जब मैं रखूंगा तो इंटीजर की लेंथ 8 बाइट्स हो जाएगी। 8 बाइट्स मेरे वहां पे लगाएंगे। वाई नॉट कि मैं 8 बाइट्स हर दफा वो करूं। 8 बाइट्स की जगह मैं जो है ना जो स्टोरेज रखूंगा वो करेक्टर 3 रखूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 100 साल हो सकती है किसी की स्टूडेंट की एज। इससे स्टूडेंट नहीं होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 साल 30 साल का स्टूडेंट हो सकता है ना। उसके बाद तो स्टूडेंट का मीन्स ये है कि स्टूडेंट है, लेकिन वो उस सेंस में हम नहीं, लेकिन बहरहाल हम कर सकते हैं राइट। नहीं, जो हम अच्छा, तो जी बिल्कुल यहाँ पे राज साहब एक सवाल ये है कि जैसे अपने स्टूडेंट को में चार लिखा है, कार लिखा है, कैरेक्टर बिल्कुल है, ठीक है। हाँ, जी
हालांकि एज जो है या तो 25 होगी, वो जो नंबर में है, और मैं हाँ अब तक समझ रहा था कि नंबर, जब नंबर आप डाल रहे हैं कहीं किसी कॉलम में, तो हाँ, इंटीजर डाला जाता है। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं जरूरी है। नहीं, चले ठीक है। आप देखेंगे, आपका दिमाग सारी चीजें चलेंगी कि मुझे इंटीजर, अगर मैंने इसको मैनिपुलेट करना है पेज को, कि यार नंबर हो, और मुझे जो है ना नंबर को कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है, कोई बहुत बड़ा कुछ करना है जिसमें कि जाहिर है अगर इंटीजर होगा तो तब चलेगा, डे टाइम होगा, मैंने कोई कैलेंडर बनाना है, तो डेट टाइम मेरे लिए बहुत आसान है, इस वजह से कि डेट टाइम से रिलेटेड मैं डायरेक्ट जो है ना एक्सेस कर लूंगा। लेकिन अगर आपने जस्ट डेट स्टोर करनी है या एज स्टोर करनी है, तो वो इंटीजर वो करने की क्या जरूरत है? आपको पता है मैक्सिमम एज एक बंदे की 100 साल हो सकती है, तो 3 करेक्टर रख लेते हैं, बात ही खत्म। अगर वो तू डालेगा तो तू, अगर इसको मैं वारचार रख लेता हूँ, वारचार, अगर इसको वारचार रख लेता हूँ, तो वारचार ऐसा होता है जो वेरिएबल करेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अगर टोटल मैंने 3 बाइट्स दी है, 3 इसकी लेंथ दी हुई है, और मैं एक 2 रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसकी 30 साल उम्र है, तो 30 साल ये 2 करेक्टर 2 बाइट लेगा, तीसरा बाइट नहीं लेगा। वारचार का ये फायदा है। मैं इधर भी वारचार कर लेता हूँ डेट क्रिएटेड, तो जितने बाइट लेगा वो वारचार इस तरह रख लेता हूँ, इसको भी मैं वारचार कर लेता हूँ, वारचार 1। तो वेरिएबल करेक्टर का ये है। और वेरिएबल करेक्टर मैक्सिमम जो है वो आपका हो सकता है 255 तक, 255 से ठीक। ज्यादा वेरिएबल करेक्टर नहीं होता। उसके बाद टेक्स्ट आ जाता है, कि आपका फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट एरिया है, आपने कोई चीज टाइप की है, एप्लीकेशन पे कोई चीज टाइप की है, कोई पैराग्राफ्स, कोई लेटर, कोई चीज सारी टाइप करके सेंड की है, जैसे ईमेल है वगैरह, तो वो वारचार नहीं होगा, जाहिर है उसमें ज्यादा करेक्टर्स होंगे, वो उसकी जो, और उसको डेटाबेस में सेव करना है, जब मैं सेंड करूं तो वो ईमेल या वो रिपोर्ट या वो जो लेटर है वो डेटाबेस में स्टोर हो, तो वो क्या होगा, वो हमारा टेक्स्ट होगा, उसको टेक्स्ट डिक्लेयर ठीक है। करेंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है। अभी हमें ये चीज, अच्छा डेट क्रिएटेड, फिर कोर्स स्टेटस की जगह स्टूडेंट स्टेटस। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, अगर स्टेटस मुख्तलिफ हो सकते हैं, कितने स्टेटस हो सकते हैं? एक, ज्यादा से ज्यादा 9 स्टेटस हो सकते हैं, एक डिजिट आएगा ना वारचार का, ठीक है। सही। वारचार का स्टूडेंट का स्टेटस 1 2 3 0 से 9 तक होगा। 0 का मतलब है अभी स्टूडेंट जो है नहीं है, 1 का मतलब है एक्टिव है, स्टूडेंट है, 2 का मतलब हम रखते हैं अलुमनाई है, 3 का रखते हैं ये हमारा जो है ना एम्प्लॉय भी है, 4 का रखते हैं ये फलाना है, मतलब जो भी हम 9 तक समझ गया मैं। मैक्सिमम रख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है। एक ठीक करेक्टर है। आएगा इसमें, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन रख सकते हैं। देन जो है ना कोर्स आईडी नहीं है, हमारा स्टूडेंट आईडी है, तो मैं इसको स्टूडेंट आईडी करूंगा, स्टूडेंट आईडी, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर लूंगा, ये एग्जीक्यूट हो गया, और इसको मैं परफेक्ट। रिफ्रेश करूंगा, और मैं रिफ्रेश कर लिया, और रिफ्रेश करके ये जो है ना स्टूडेंट्स में देखा, स्टूडेंट्स में मैंने कॉलम्स में देखा, कॉलम्स में ये स्टूडेंट नेम एज, और मैं इसको डिजाइन व्यू में देखूंगा कि हमने जैसे डिजाइन व्यू, अच्छा ज्यादातर ये होता है ना कि आप क्यूरियां वो लोग करते हैं जो इंतहाई टेक्निकल होते हैं सर, ये मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम आपकी 60-70% इवन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी जो होंगे वो भी आपको डिजाइनर, क्योंकि विंडोज का डिजाइन है तो डिजाइनर ही यूज करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने जल्दी काम करना है और आप बहुत टेक्निकल हैं, तो आप जाहिर है शेल यूज, ये जो क्यूरी है ये यूज करेंगे, ठीक है, ये यूज करेंगे, और इसको यूज करते हुए आप एकदम से क्यूरी करेंगे। और होगा ये कि देखें, ये जो मैंने लिखा है, ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है, मैं साथ साथ इसको सेव भी करूंगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं कंट्रोल सी, और इसको मैं जनरेट कर सकता हूँ क्रिएटेबल की, लेकिन क्रिएटेबल की बाद में जनरेट करना इतना आसान नहीं है। मैं इस क्यूरियां जो लगी हुई हैं उनको जनरेट भी कर सकता हूँ बाद में, राइट क्लिक करके जो टेबल में मैं इसका राइट क्लिक करके, और मैं जाऊंगा स्क्रिप्ट टेबल एज, क्रिएट टू, न्यू स्क्रिप्ट, यानी ये पूरा इंसर्ट टू, सर ये बाद में करेंगे, अभी हम वो भूल ठीक। जाएंगे, ठीक। जो चीज कर रहे हैं ना वो ये बाद में। हम पहले ठीक है। ये करते हैं कि ये जो कर रहे हैं, 2 टेबल हमारे क्रिएट हो गए हैं। अब क्रिएट होने के बाद हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है इनमें रिकॉर्ड। तो ठीक है। पहले मैं ये करता हूँ कि मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ कि नोट पैड ओपन किया मैंने, और नोट पैड में मैंने ये क्यूरी, मेरे ख्याल में हमारे पास वर्ड ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं वर्ड में ओपन करता हूँ, और वर्ड में मैं क्यूरी लगता हूँ क्रिएट स्टूडेंट,
और स्टूडेंट में ये मैं क्यूरी रख लेता हूँ, ताकि हम मुझे अगर खुदा ना खास्ता मेरा डेटाबेस कहीं वो हो गया तो मुझे दोबारा, अगर उसके 50 फील्ड हैं, मुझे दोबारा टाइप करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो वाई नॉट, ठीक है। हमने डिसाइड किया था एक दफ़ा, जाहिर है मीटिंग होती है, कुछ होता है, वो उसमें सारे कॉलम नेम्स हर चीज़ डिसाइड होती है, तो उसके बाद मैं जाहिर है उसको क्रिएट करूँगा, या मैं अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर सीक्वल का जो बंदा है उसको दूंगा, तो वो जो है ना उसको राइट करेगा क्यूरी को। लेकिन अगर मैं दोबारा उस क्यूरी को बिल्कुल इसी सिंटेक्स में, क्योंकि ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, तो मैं इसको सेव रखूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए काम आए, मुझे दोबारा यूज कर सकते हैं। ये इसके लिए भी है। दूसरी बात, जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये क्रिएट की स्टेटमेंट आप डायनामिक भी दे सकते हैं। मीन्स ये है कि अगर आपने एक एप्लीकेशन ऐसी बनानी है जो कि एप्लीकेशन में यहाँ पे मेन्यू हो, यहाँ पे आपका मैं इसको सेव कर लूँ आपके फोल्डर में, ठीक है, मैं इसको में और ट्रेनिंग में ये मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि मैं यहाँ पे कोई मेन्यू है, इंसर्ट, और यहाँ पे टेबल है ना, तो मैं टेबल को या पिक्चर को यहाँ पे मैं स्टूडेंट को क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने आइकॉन दिया हुआ है कि क्रिएट न्यू टेबल, तो वो स्टूडेंट जब नया होगा तो वो डायनामिकली हमारा डेटाबेस क्रिएट करेगा। बैक एंड पे जो कोड होगा उसमें मैं लिखूंगा, ये वाली क्यूरी दे दूंगा, वो ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो जाएगा। किसी को कोई पता नहीं है, उसको एक फॉर्म सामने आ जाएगा, इसके मुताबिक ठीक है। एक फॉर्म सामने आ जाएगा कि ये जो है ना आपने स्टूडेंट नेम और ये एंटर करो। तो ये जो है ना, इसलिए हम इसको सेव रखते हैं। अच्छा, ये चीज हो गई। अब हम इंसर्ट की क्यूरियां लगाते हैं। तो इंसर्ट का मैं यहाँ पे एक और न्यू क्यूरी लगाता हूँ, और इंसर्ट इनटू टेबल नेम होता है। टेबल नेम क्या है हमारा? कोर्सेज। तो कोर्सेज में क्योंकि हमारी जो आईडी है वो आइडेंटिटी है और वो ऑटो इंक्रीमेंट है, उसको देने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो हमारा फील्ड है, अब हमें यहाँ से देखना पड़ा, देखें ये, वरना वो वहां पे जाते, यहाँ पे जाके देखना पड़ता। तो मुझे यहाँ से स्टूडेंट नेम, ये नहीं, कोर्सेज का देखना पड़ेगा। जी जी जी। रशीद आप ऐसा करें, सेलेक्ट ऑल करके इसको नीचे कॉलम इसको डिस्प्ले करवा लें, फिर हम इंसर्ट करने में मैं भी देखता रहूंगा। यहाँ पे ये सेलेक्ट ऑल कोर्सेज, यहाँ पे इसको आपके मैनेजमेंट स्टूडियो में सेलेक्ट ऑल करके, हाँ हाँ, सेलेक्ट टॉप 100, यहाँ पे ये, हाँ एग्जैक्टली ये मैं ये चाह रहा ये था। है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहे हैं अब आप। इंसर्ट इनटू करके देखते हैं क्या क्या बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू कोर्सेज कोर्सेज, ओके। और कोर्स नेम हो जाएगा, कोर्स ड्यूरेशन हो जाएगी, ड्यूरेशन, डेट क्रिएटेड और ये है कोर्स स्टेटस और ये ब्रैकेट, उसके बाद वैल्यूज में मैं जो कोर्स नेम है मैं रखता हूँ एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल, और उसके बाद है कोर्स नेम के कोर्स ड्यूरेशन है 1 मंथ, ठीक है। या ये जो है ना डेट क्रिएटेड है, डेट क्रिएटेड में मैं कहता हूँ 10/10/2021 और कोर्स स्टेटस जो है वो है 1, कोर्स स्टेटस 1 है। ये कोर्स स्टेटस जब हम इंसर्ट करेंगे तो इस कोर्स, ये जो एसक्यूएल का कोर्स है ये एक्टिव होगा। एक्टिव नहीं होगा जब हम इंसर्ट करते हैं तो 0 होगा। जब हम इंसर्ट करते हैं तो ये कोर्स एडमिन अप्रूव करेगा। इंसर्ट तो किसी और ने किया है, ठीक है, कोर्स किया है, लेकिन एडमिन जो है इसको अप्रूव करेगा कि ये वैलिड है या नहीं है, इसको एक्टिवेट करेगा। तो ये कोर्स ऑनलाइन जो है वो किसी भी शॉपिंग कार्ट में, किसी भी ऑनलाइन लोग जो यूजर्स हैं उनको नजर आएगा। तो मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ, इंसर्ट की क्यूरी को कंट्रोल सी, यहाँ से मैं कंट्रोल सी और इसको इधर जो है यहाँ पे इंसर्ट
ये कर लेता हूँ और इसको मैं चलाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये जो है ना 1 रो इफेक्टिव। अब मैं एक और कोर्स कर लेता हूँ, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ HTML, और ये है 2 months और ये है 11। अब जो है इसका स्टेटस भी शुरू में 0 है। इसको भी मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। फिर मैं कर लेता हूँ तीसरा ये कोर्सेज जो है हमने ये कर लिए, ये कोर्सेज का आगे हैं। अब हम ये करेंगे कि इसी को मैं करूँगा स्टूडेंट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। मैं पहले क्या करूँगा, इसको स्टूडेंट्स के वो ले लेता हूँ, इसको मैं स्टूडेंट में लूँगा। स्टूडेंट में जाके स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट एज के बाद जो डेट क्रिएटेड आ जाएगा, डेट क्रिएटेड के बाद आ जाएगा स्टूडेंट स्टेटस। यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा और स्टूडेंट का नाम है स्टूडेंट का, दूसरे कॉलम में स्टूडेंट की एज आ जाएगी 40। ये जीरो, स्टूडेंट स्टेटस 0 है, और इसको मैं करूँगा और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। स्टूडेंट की एक की कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसको मैं कर लेता हूँ। दूसरे स्टूडेंट को कर लेता हूँ। दूसरा स्टूडेंट है इसको मैं कर देता हूँ 10, इसको 0 दे देता हूँ और एग्जीक्यूट। तो आगे और तीसरा एक और ऐड कर लेते हैं, ये है ये हमने स्टूडेंट क्रिएट कर दिए। अब ये दो टेबल्स हैं। हमने क्या किया कि इसको जो है ये 2 टेबल्स हैं, और इन 2 टेबल्स को अब मैं इसका जाऊंगा डायग्राम में। ठीक है, इसकी डायग्राम में जाऊंगा। डेटाबेस डज नॉट हैव वन और मोर ऑब्जेक्ट्स कोड्स क्रिएट देम। अच्छा, ये इसमें मैं जाऊंगा डेटाबेस डायग्राम्स में जाके न्यू डेटाबेस डायग्राम करूंगा। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को भी ऐड करूंगा और कोर्सेज को भी ऐड करूंगा। ये 2 डायग्राम बन गए, और इस डायग्राम का फायदा ये है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज को वो कर रहे हैं, और बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं। अगर मैं स्टूडेंट आईडी इसमें डालता हूँ तो ये 1 टू मैनी रिलेशनशिप बनता है। अगर मैं कोर्स आईडी इसमें रखता हूँ तो ये कोर्सेज के लिहाज से 1 टू मैनी रिलेशनशिप बनता है, मैनी टू वन। ठीक है, तो ये भी 1 टू मैनी है, ये भी 1 टू मैनी है। जब 2 1 टू मैनी आपस में एक दूसरे से, इसकी आईडी इसमें डालूं या इसकी आईडी इसमें डालूं, क्या करूं? मसला है, प्रॉब्लम। देयर इज अ थर्ड टेबल जो कि इसको सॉल्व करेगा, और यही थर्ड नॉर्मल फॉर्म होती है कि जब आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो तो आप क्या करेंगे, तीसरा टेबल बनाएंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, तीसरा टेबल जो बनाएंगे उसमें आप जो है वो तीसरा टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं इधर से। ठीक है, मैं न्यू उस तरह भी क्रिएट कर लेते हैं टेबल में। मैं यहाँ से कॉलम नेम दूंगा। पहले कॉलम का क्या था, कोर्स आईडी था, और उसकी डाटा टाइप हमारी जाहिर है इन आइडेंटिटी इंटीजर थी, तो मैं इधर लिखूंगा INT, इंट है। अच्छा, इंट का अलाउ नल्स, नो, हम अलाउ नल्स नहीं करते। ठीक है, कोर्स आईडी जिसकी ना हो, ऑर्फन रिकॉर्ड नहीं होता। जिसका कोर्स ही नहीं है उसका जिसका स्टूडेंट ही नहीं है वो कोर्स पढ़ेगा कौन? ठीक है, जिसका स्टूडेंट ही नहीं है, जिसका कोर्स ही नहीं है, तो स्टूडेंट उसमें क्यों है? इस वजह से अलाउ नल्स अलाउड नहीं है। फिर ये है कि ये जो है मैं करूंगा स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी करूंगा और इसको इंटीजर कर दूंगा, और यहाँ पे अलाउ नल्स ये भी नहीं है। ओके, ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा कि ये 2 चीजें आ गई। नाउ ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसकी प्राइमरी की, अपनी प्राइमरी की क्या होगी, ये दोनों, इसको भी सिलेक्ट करूंगा
डिलीट करके इसको भी सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके इसको मैं सेट प्राइमरी की, नाउ दिस इज प्राइमरी की, दो को मिला के इस टेबल की प्राइमरी की होगी, मीन अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, ठीक है, ये दोनों प्राइमरी की हैं, दोनों जरूरत मस्ट है। ओके, ये चीज हो गई। मैं सेव इसको कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको नो करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करके ऐड टेबल करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। यहाँ से मुझे दोबारा से करना पड़ेगा डायग्राम, ये इसको मैं क्लोज करता हूँ और नो करता हूँ और यहाँ से डेटाबेस डायग्राम में जाके राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस डायग्राम और यहाँ से ओ नो, वो सर पता क्या हुआ है? क्या क्या? वो मैंने जो क्रिएट किया ना उसको सेव नहीं कर सका ना, वो सेव नहीं हुआ। या मैं रिफ्रेश करता हूँ, मे भी हो जाए। एक मिनट, इसमें दो ही हैं। वो टेबल जो मैंने बनाया ना अभी जो टेबल बनाया है वो मुझे दोबारा डिजाइन के थ्रू, बिल्कुल डिजाइन के थ्रू, डिजाइन के थ्रू यही प्रॉब्लम है ना। कोर्स आईडी वरना उसमें फॉरेन की आती है ना, फॉरेन की लिखना पड़ेगा। मैं अलाउ नल्स करता हूँ, जल्दी जल्दी बना लेता हूँ इसको। स्टूडेंट आईडी और इंटीजर कर देता हूँ और अलाउ नल्स को खत्म करता हूँ और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के डाउनर कंट्रोल और एक और कंट्रोल दबा के ये वाला करेंगे, राइट क्लिक करके मैं सेट प्राइमरी की करता हूँ। सेट प्राइमरी की करके मैं इसको सेव कहाँ पे होता है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस, और इसको टेबल 1 इसको कहूँगा कोर्स और स्टूडेंट और कोर्स स्टूडेंट को मैं ओके करता हूँ और ये हो गया। इसको मैं अब रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया रिफ्रेश करके ये टेबल्स में गया, टेबल्स में ये तीसरा आ गया और अब मैं डेटाबेस डायग्राम में जाऊँगा और डेटाबेस डायग्राम में मैं राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस डायग्राम और इसमें मैं ये तीनों ऐड कर देता हूँ। तीनों ऐड किया। अब ये तीन आ गए हैं। मुझे ये स्टूडेंट नजर आ रहा है, ये कोर्स आईडी है। अब मैं स्टूडेंट की आईडी इधर या कोर्स की आईडी इधर देने की जरूरत नहीं है। कोर्स आईडी के साथ ये जो कोर्स आईडी है इसको मैं ड्रैग करूंगा, ठीक है, और मैं कोर्स आईडी के साथ रख दूंगा। ये आ गया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ये फॉरेन की कॉन्स्टेंट है, रिलेशनशिप का नाम क्या रखना चाहते हो? तो याद रखें कि ये कभी भी आपने चेंज नहीं करना। ये सीक्वल सर्वर जो देता है वही आप रख लें कि जो इसने दिया बस ठीक है। ओके, ये दोनों क्या है, कोर्स आईडी और ओके कर दें। अब ये आपसे पूछेगा कि ये बहुत सारी चीजें आपसे पूछेगा कि जी एनफोर्स फॉर रेप्लिकेशन, ये सारी चीजें वो आपसे, आपने कुछ भी नहीं करना, इसको ओके कर देना है बस। ये जो ना ये ओके हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी मैंने यहाँ से स्टूडेंट आईडी ड्रैग किया और स्टूडेंट आईडी ड्रैग हुआ नहीं है, ये ड्रैग हो गया, ठीक है, यहाँ से ये। तो ये आपका अगेन स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी हो जाएगा। और इंसर्ट और अपडेट स्पेसिफिकेशन अगर आप देना चाहें तो डिलीट रूल क्या है, डिलीट रूल क्या है, ये पूछ रहा है कि भाई ये जो तुम बना रहे हो ये रिलेशनशिप, तो ये इस डिलीट रूल क्या है? तो मैं इसको कहता हूँ नो एक्शन या कैस्केड डिलीट। ये कहता है कैस्केड। कैस्केड का क्या मतलब है कि जितनी भी अगर कोर्स डिलीट हो जाए एक, उससे रिलेटेड तमाम स्टूडेंट डिलीट हो जाएं, कैस्केड डिलीट हो। वो कोर्स आईडी अगर 1 है, अगर हम कोर्स आईडी उस टेबल से डिलीट कर रहे हैं तो कैस्केड ऑल जो है ना डिलीट हो जाए। और दूसरी बात, कैस्केड का मतलब ये भी ये नहीं है, कैस्केड का मतलब ये है कि आपने कोर्स आईडी अगर डिलीट की है, इधर से कोर्स आईडी डिलीट की है तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए ये बाकी टेबल से भी, जिधर जिधर भी कोर्स आईडी है। रिलेशनशिप टेबल पेरेंट टेबल से भी डिलीट, मैं नहीं चाहता पेरेंट टेबल से डिलीट हो। अच्छा, मैं कहता हूं कि यार कोर्स आईडी जो है ना डिलीट हो लेकिन सेट नल कर दे, मतलब स्टूडेंट आईडी रहने दे। स्टूडेंट आईडी हमें चाहिए कि यार कितने स्टूडेंट हुए थे, कोर्स की हमें गर्ज नहीं है, या हमें कोर्सेज सिर्फ चाहिए। स्टूडेंट अगर डिलीट होता है तो स्टूडेंट हो जाए, कोई मसला नहीं है, सेट नल कर दें, सेट डिफॉल्ट कर दें। डिफॉल्ट का मतलब है कि नो एक्शन, सेट डिफॉल्ट। अच्छा, ये जो डिफॉल्ट जो एक्शन बोले, ये हमारे पास ये आईडीज आ गई हैं। ये कौन कौन सी आईडीज है? कोर्सेज है और ये इसको मैं कंट्रोल करता हूँ, इससे डायग्राम 1 इसको करता हूँ। ये हमारे पास एक प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप आ गया। द फॉलोइंग टेबल्स विल बी सेव टू योर डेटाबेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। अच्छा, ये सेव हो गया। तो हमारा ये रिलेशनशिप बन गया है। अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हमने किए हुए। मैं
या रास्ता एक चीज कंफ्यूजन दूर कर दी आपने कनेक्ट किया है कोर्स आईडी कोर्सेज वाले टेबल से कोर्स आईडी को जी कोर्स स्टूडेंट से को आपने कनेक्ट किया था, ठीक है। ठीक है, और जो ऑप्शन वो दे रहा था एसक्यूएल वाला आपने उसको ओके कर दिया। ओके कर फिर दिया, आपने तीसरा रिलेशनशिप बनाया है ठीक है, उसके स्टूडेंट नेम के साथ। बिल्कुल। हाँ, इसको स्टूडेंट जरा नेम के सा साथ 2 नहीं है मिनट के सर, लिए इसको बताइएगा ओ मुझे। सॉरी सॉरी, नेम के साथ नहीं, ये नेम के साथ है इसने बनाया हुआ है। मेरा ख्याल से ऐसा लगा नहीं मुझे। नहीं नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, आप ये ऐसे सही है, आप स्टूडेंट आईडी समझ गए। होगी ना, नेम के हाँ, साथ क्यों है, एग्जैक्ट मैं आईडी यही के, समझ रहा था हाँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने कहा पूछ लूं बिल्कुल आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। स्टूडेंट नेम है, कंट्रोल एस, हम्म, ठीक है, ये स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी जो है, यानी आप कहने का मतलब ये है सर, अगर ये दो टेबल है ना, तो आपने फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, रिपोर्टिंग टेबल है आप एक बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने कैटेगरी से कैटेगरी आईडी ले ली, प्रोडक्ट से सही प्रोडक्ट है। आईडी ले ली, ऑर्डर जो है आपकी जो है ना, वो सेल से सेल्स आईडी ले ली, परचेज से परचेज आईडी, सारी आईडीज मिला के आखिर पे ऑर्डर की आईडी होगी, और वो ऑर्डर की आईडी और डेट क्रिएटेड, वो ऑर्डर कब हुआ, किस कैटेगरी का हुआ, किस प्रोडक्ट का हुआ, क्या इनवॉइस थी, क्या था, जो चीजें सारी आप एक ही टेबल में रख देंगे, और वो कीज होंगी, अगर मुझे चाहिए उससे मैं ग्राफ ड्रा कर सकता हूँ, उससे मैं रिपोर्टिंग जनरेट करवा सकता हूँ, वो कीज का टेबल होगा, ये वो कीज का टेबल है। अभी दो टेबल हैं, ठीक है। इसमें अगर 10 टेबल हैं तो 10 की कीज रखें और उन सबको रिलेट कर दें इधर, वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा सबको, ठीक है सही सर, है। ये हमने सही। करना है। अच्छा, ठीक है। अब ये है कि अगर ये टेबल ना होता सर, ये टेबल ना होता, तो मैं क्या करता कि मुझे अगर कोर्स आईडी चाहिए तो ये तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड देता मुझे, ठीक है, यानी अगर मुझे, मैं इसकी आईडी इसमें डालूं और इसकी आईडी इसमें डाल दूं, तो ये यूनिकली नहीं है, बल्कि दो दो रिकॉर्ड देता हर एक चीज के, ठीक है। सही है। तो अलग टेबल का ये फायदा है कि इसमें, अब ये जो कोर्स टेबल है अभी एम्प्टी है, कोर्स टेबल देखें आप, कोर्स स्टूडेंट टेबल है, ये अभी राइट क्लिक करके मैं अगर इसको सिलेक्ट ऑफ 1000 रोज करूं, तो अभी कुछ भी इसमें नहीं है, यानी रिलेशनशिप हमने सीक्वल सर्वर में तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं इसमें, जैसे कोर्सेज का जो रिकॉर्ड है, ये कोर्सेज का रिकॉर्ड है, ठीक है, ये कोर्सेज का रिकॉर्ड है 1 2 3, और ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मुझे ये वाला वन, ये वन जो एसक्यूएल है उसमें स्टूडेंट डालने 1 1, तो मैं कर देता हूँ इसको मैं इसमें जाता हूँ, और इसमें मैं या तो इंसर्ट की क्यूरी लगाऊं, इंसर्ट की क्यूरी कैसे लगाऊंगा, मैं न्यू क्यूरी में जाके, और यहाँ से मैं करूंगा इंसर्ट इनटू कोर्स स्टूडेंट कोर्स स्टूडेंट, और उसके कॉलम कौन कौन से हैं, कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी और उसकी वैल्यूज क्या है, मैं लिखता हूँ 1 1, पहली वाली है सेमीकोलन, और मैं इंसर्ट एक और लिखता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और मैं लिखता हूँ 1 और 2, यानी पहले वाले कोर्स में 2 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, कंट्रोल बी, और कोर्स आईडी पहले दूसरे वाले कोर्स में 2 ने लिया है, और तीसरे वाले कोर्स में जो तीसरे वाले कोर्स में वो तीसरे वाले कोर्स में 1 ने लिया है, और तीसरे वाले कोर्स में दूसरे ने लिया है, ये हमने बनाया और एग्जीक्यूट करेंगे। तो कहता है जी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की स्टूडेंट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट, हाँ, अब उसको मैंने प्राइमरी की हुई है तो 1 1 दोबारा नहीं दे सकते, तो हमें ये जो है ना 1 1 दोबारा नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल एक स्टूडेंट मल्टीपल टाइम्स ले सकता है। एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अभी जो है ना HTML में एडमिशन लिया, तो HTML का बाद में फिर एडमिशन ले सकता है उसमें, ऐसा सर सही होता है, ऐसा होता है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल है, ये चीज है ना कि आप दोबारा, तो लिहाजा हम उसको प्राइमरी की नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम उसको उस रिलेशनशिप को अपडेट करते हैं, ठीक है, और उसको हम कहाँ पे अपडेट है, ये डेस्कटॉप, इसमें मैं इन दोनों को मैं यहाँ से रिमूव प्राइमरी की करूँगा, रिमूव प्राइमरी की, तो ये इसको सेव करूँगा कंट्रोल एस, और ये सेव हो जाएगा, और द फॉलोइंग टेबल यस किया, और मैं दोबारा इसमें आ गया, और यहाँ से जाके मैंने एग्जीक्यूट किया, तो वो कहेगा जाहिर है उसने कुछ तो वो किया होगा, ये अब इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए, और ये मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी
और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल पी और सेव कर देता हूँ। और ये मैं यहाँ पे कोर्स और स्टूडेंट में मैं सिलेक्ट टॉप 1000 रोज हैं और ये देखें ये इसने क्रिएट कर दिया है। अच्छा इसने ये किया है कि क्योंकि अलाउ प्राइमरी की नहीं है तो इसने 2 दफा क्रिएट कर दी है। तो मैं इसको कैसे ड्रॉप करूंगा, मैं इसको करूंगा डिलीट कोर्स स्टूडेंट स्टूडेंट वेयर, वेयर लिखने की जरूरत ही नहीं है तो कोर्स स्टूडेंट में सारा कुछ डिलीट कर देगा। ये मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और वो क्यूरियां जो हैं, जो क्यूरी इधर थी वो मैं दोबारा अब एग्जीक्यूट करता हूँ एक दफ़ा, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा ये हो गया। और अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि दोबारा एग्जीक्यूट हम ना कर सकें। और यहाँ पे मैं जाता हूँ एसक्यूएल में और डिलीट के बजाय मैं करता हूँ सेलेक्ट सेलेक्ट। अच्छा एक और सर याद रखें कि आपने सेलेक्ट स्टार बहुत कम यूज करना है, सेलेक्ट अच्छा ऑल नहीं करना। ये आप रूल याद रखें कि ऑल का मतलब है कि मुझे चाहिए सिर्फ नाम, स्टूडेंट का सिर्फ नाम चाहिए ना, जो जो मैंने शो करना है, या स्टूडेंट के सही है 3 फील्ड चाहिए, स्टूडेंट में है 30 फील्ड। अगर मैं सिलेक्ट स्टार करूंगा वो दो देगा, 28 और दे देगा साथ, और वो हैवी है। वो जो है ना आपकी रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए जो है ना रिपोर्ट स्लो हो जाएगी आपकी, आपका ओवरऑल डेटाबेस जो है ना यूजर्स को स्लो सर्वर मिलेगा। और ये सही सबसे है बड़ी कंप्लेन होती है कि सर्वर स्लो है, हमारा रिकॉर्ड नहीं आ रहे, आपका जो एंट्रियां हो रही हैं वो जो है ना स्लो, सर्वर जो है ना स्लो हो जाता है। तो उस वजह से स्टार कभी भी नहीं लगाते। अगर मेरे 30 फील्ड हैं, मुझे चाहिए कोर्स नेम, तो मैं कोर्स नेम ऐसे लिखूंगा, टाइप करूंगा, ठीक है सर, ठीक है कोर्स नेम ऐसे ठीक है टाइप करूंगा। तो बहरहाल हम अभी स्टार लगाते हैं क्योंकि हमारे सिर्फ 2 फील्ड है और टेस्टिंग पर्पज के लिए ये जो है, ये देखिए ये आ गया कि पहले कोर्स में स्टूडेंट 1 ने एडमिशन लिया हुआ है, पहले कोर्स में स्टूडेंट 2 ने भी एडमिशन लिया हुआ है, दूसरे कोर्स में स्टूडेंट 2 ने एडमिशन लिया हुआ है, तीसरे कोर्स में स्टूडेंट 1 ने, और पहले स्टूडेंट ने कोर्स 2 में एडमिशन लिया हुआ है। अगेन ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा ये जो चेक है ये हम सॉफ्टवेयर लेवल पे जो एप्लीकेशन बनाता है ना उसको जी जी फॉर्म लेवल पे हम बता देंगे। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं अगर सर हम एक और काम करेंगे, हम ये करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में हम ये रख लेते हैं कि एक एप्लीकेशन छोटी सी बनाते हैं, वेब ठीक है एप्लीकेशन, ठीक है, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। आपको ये है ना, जाहिर है आपने इस फील्ड में आना है तो जितनी चीजें भी आपके साथ होंगी वो ज्यादा ये इसका पार्ट ही है, क्योंकि डेटाबेस तो आपको पता है वेब एप्लीकेशन के पीछे भी होता है, मोबाइल एप्लीकेशन के पीछे भी होता है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के पीछे भी होता है, और आपको आपसे कनेक्टेड होते हैं सारे, जो आपका सिस्टम अभी जिस पे काम कर रहे हैं वो भी सब चीज़ों, आप मैसेज दे रहे हैं, रिमाइंडर्स दे रहे हैं, ओवर द नेटवर्क बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो वाई नॉट के आपको थोड़ा सा आइडिया ये हो कि नेक्स्ट में हम ये करेंगे कि मैं आपको जो है ना वो करूँगा, हम प्रोग्रामिंग कर लेंगे, आप सिर्फ देखेंगे टाइप कि ये एप्लीकेशन बनती कैसे है, मैं आपके सामने ठीक वो है करूंगा, और ये जो कीज हैं मैं कैसे इनको ब्लॉक करूंगा, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर ब्लॉक करता है कि ये 1 2 दोबारा ना हो, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं ना कोई एंटर करेगा, वो तो सामने उसके पास क्या होगा, इधर ड्रॉप डाउन होगा कोर्स का, कोर्स सेलेक्ट करेगा, कोर्स उसने एसक्यूएल सेलेक्ट किया, नीचे स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा, स्टूडेंट जो है ना ये एली सेलेक्ट करेगा, और एडमिट एडमिट कर देगा तो स्टूडेंट जो है ना कोर्स में एडमिट हो जाएगा। यही होगा ना, सही इंटरफेस यही है। तो जब मैं स्टूडेंट एली ऑलरेडी इस कोर्स में एडमिटेड है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट ही नहीं करने दूंगा, उसको कैसे रोकते हैं, अपडेट नहीं करने दूंगा, कैसे रोकते हैं, ब्लॉक नहीं करने दूंगा, ब्लॉक करूंगा। ये सारी चीजें हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे आपके सामने, और आपके तमाम कॉन्सेप्ट खुल के सामने आ जाएंगे कि यार जो मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ बिहाइंड द सीन ये कोड उसको एक्सिक्यूट कर रहा है, और आपका ओवरऑल बहुत जबरदस्त किस्म का यानी प्रोफेशन जिसको बोलते हैं ना, आपका प्रोफेशनल, क्योंकि अभी तो तक तो आपका सिर्फ डेटाबेस में वो है ना, आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कि यार ये जो मैं क्यूरी का आपको पता है कि ऐसे ऐसे लगी हुई है, डाटा ऐसे आ रहा है, लेकिन ये जो इंटरफेस है ये कैसे बनता है और इसमें कैसे ब्लॉक करते हैं चीजें, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट को रोकते हैं, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है सर। हाँ ठीक है अच्छा जरा सा अ, ये मुझे सिर्फ बताइएगा कि हाँ। ये जो इस वक्त हम इस वक्त देख रहे हैं नीचे ठीक है, कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या गलती पकड़ी है, क्या नहीं होना चाहिए था, एक दफा और बताइएगा। देखिए देखिए 1 और 2 यहाँ पे भी है ना सर, और 1 और 2 अगेन है, 2 दफा है। तो ये पॉसिबल तो है, यस पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट जो है ना वो, तो व्हाई नॉट कि हम डेट रखें इसका, इसके साथ डेट भी रखें।
अच्छा देखिए सर, अगर 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 फॉर एग्जांपल अगर हम अलाउ कर देते हैं, यहाँ से मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कोर्स सेलेक्ट करता हूँ और वो 2-3 दफा ऐड हुआ हो, तो 3 दफा उसकी फीस होनी चाहिए। एग्जैक्टली समझ गए अच्छा, ना, ये 3 आप दफा। ये कह रहे हैं कि जी इस टेबल के हिसाब से एक जो स्टूडेंट था हाँ अली, उसने हाँ, HTML को एक दफा लिया, फिर थोड़े अरसे के बाद दोबारा ले लिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही है, ये तो अच्छा, थोड़े अरसे स्टूडेंट ने बाद लिया ना रिपीट कर सर, लिया है कोर्स को। सही है, थोड़े सही है। थोड़े अरसे बाद लिया है। अब वो थोड़ा अरसा कौन सा है, तो वो इस टेबल में होना चाहिए, हमारे इस रिलेशनशिप जो है इस टेबल में होना चाहिए। तो मैं अपडेट करता हूँ उस रिलेशनशिप को, मैं इसको करता हूँ जो ये वाला टेबल है, मैं उसको करता हूँ डिजाइन, और डिजाइन में जाके मैं इधर रखता हूँ डेट, कि जब ये इंसर्ट हुआ उस वक्त डेट क्रिएटेड क्या थी, डेट क्रिएटेड। और यहाँ से मैं जो है इसको जो है डेट टाइम रख लेता हूँ। एक मिनट, इधर से मैं डेट टाइम रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ये अलाउड नल है, नो, डेट लाजमी है, डेट से ही तो हम कंपेयर करेंगे कि ये स्टूडेंट है। अच्छा, हम अगर डेट टाइम ना भी हो, हम स्टूडेंट जो है ना दूसरा वो ले सकता है, लेकिन हम डेट चेक करेंगे पहले, इंसर्ट करने से पहले इस टेबल में हम चेक करेंगे कि डेट क्रिएटेड, ये इसकी जो हम जाएंगे इसकी कोर्स आईडी में, पहले कोर्स आईडी उठाऊंगा, कोर्स आईडी 1 है, कोर्स आईडी उठाऊंगा और मैं कोर्स के टेबल में जाऊंगा, कोर्स के टेबल में जाऊंगा, कोर्स के टेबल में गया, कोर्स के टेबल में गया, मैं डिजाइन में गया, ये कोर्स का टेबल है, मैं कोर्स के टेबल में जो है ना व्यू में जाऊंगा, व्यू में गया और व्यू में जाके मैंने देखा कि 1 है, उसकी उसकी ड्यूरेशन कितनी है, 1 मंथ सही। ड्यूरेशन है। तो मैं चेक करूंगा कि जो करंट डेट है, हमारी ये वाली करंट डेट है, ये जो इसमें है करंट डेट है, ये अगर उसने इस महीने की पहली तारीख को लिया है तो 30 तारीख हो गई है, नया महीना 1 मंथ से ज्यादा है, ठीक है। एक चीज तो ये है कि मैं डेट क्रिएटेड से करूं कि महीना कैलकुलेट कर लूं, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि कोर्स डिले हो जाता है, 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, स्टूडेंट छुट्टियों पे जा सकता है, कुछ हो सकता है। तो मुझे ये होगा कि मुझे जो है ना ये जो स्टूडेंट है, इसको फॉर एग्जाम्पल मैं सर्टिफिकेट से कनेक्ट कर लूं, या कोर्स कंप्लीटेड की एक कोर्स कंप्लीटेड की एक यहाँ पे मैं रखूं कि कोर्स कंप्लीटेड 1-2 जो है, यहाँ पे मैं कोर्स स्टेटस रखूं कि ये स्टेटस कोर्स स्टेटस रखूं। तो कोर्स स्टेटस में मैं रखता हूँ वार चार रखता हूँ, और मैं 1 रखता हूँ। 1 का मतलब यह है कि अगर कोर्स स्टेटस 1 है, इसका मतलब है ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो यहाँ पे मैं कोर्स स्टेटस रख लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल एस, कोर्स स्टेटस, और मैं करता हूँ ये करता है सेव चेंजेस, इसको सेव 1 मिनट, इसको मैंने यस करना है, सेव चेंजेस not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and recreated. Oh student. अच्छा, इसमें सर कोई एरर आ गया है, इसमें यह है कि आपको दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन ये होगा ऐसे ही, ठीक है, कि हम कोर्स स्टेटस रखेंगे। हम ये देखेंगे कि जब ये कोर्सेज डीवीओ कोर्स स्टूडेंट ये वाला, हम यहाँ पे एक दोबारा करता हूँ, सिलेक्ट करना था, सिलेक्ट किया, हम ये करेंगे कि ये जो कोर्स आ रहा है, मैं इसका इधर स्टेटस देखूंगा, इधर एक और टेबल होगा स्टेटस, अगर 1-2 कंप्लीटेड है तो मैं इसको अलाउ करूंगा कि आप इंसर्ट करो, फिर इंसर्ट हो जाओ। अगर 1-2 कंप्लीटेड नहीं है, वो कंप्लीटेड कैसे करेगा, जाहिर है जब स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट होता है, उसके पास लिस्ट आई है और उसने एडमिन ने उसको क्या कर दिया है कि उसका स्टेटस जो है कंप्लीटेड का दिया है, और वो एग्जाम डिपार्टमेंट में चला गया, या जो भी सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन कंप्लीटेड होगा तो ये अलाउड है, वरना उसको एरर मैसेज आ जाएगा कि यू कैन नॉट एडमिट दिस स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड का मैसेज आएगा। ठीक है सर, ये आप समझ गए ना सर, कोई सही मसला सही तो नहीं बिल्कुल है। सही। एक और स्टेटस हम किसी तरह भी हम उसको वो करेंगे, लेकिन ये याद रखें कि हमारी जो एप्लीकेशन है ना, जैसे ये हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनी हुई है, कितना आराम से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, राइट क्लिक ठीक है। किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया, ये सारा कुछ किया, क्योंकि उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के चेक्स रखे हुए हैं। जहाँ पे है एकदम एरर दे देता है, अंडरलाइन कर देता है, ये देखें ये अंडरलाइन,
ताकि हेल्प हो जो यूज करने वाले। तो हमारी एप्लीकेशन बहुत ही जबरदस्त किस्म की होनी चाहिए, और वो जो है ना हर चीज का डाटा जो है हमारे पास प्योर डाटा होना चाहिए। ये नहीं है कि फालतू कार्ड आ रहे हैं, जो चीज मर्जी या करते जाओ, ठीक है। हमने डिस्क स्पेस को भी देखना है, स्पीड को भी देखना है, हमने हर तरह से यूजर का भी ख्याल रखना है, तब जाके हमारी कंप्लीट प्रोडक्ट जो है वो आएगी। ओके, ये चीज तो सर हमारा आ गया कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी ये आपको समझ आ गई है सर? जी 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 ओके बिल्कुल। ओके ओके। अब हम ये करते हैं कि हम डाटा फेच करते हैं, ठीक है। डाटा फेच करते हैं। डाटा फेच कैसे करेंगे? कंट्रोल, मैं इसको नो करता हूँ, इसको भी मैं नो कर देता हूँ, यस करता हूँ, इसको डायग्राम को सेव कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं सारे खत्म कर देता हूँ। अब हम करते हैं कि ये मुझे एक रिपोर्ट चाहिए, जो रिपोर्ट ऐसी हो कि पहले बिल्कुल सिंपल हम रखते हैं इसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट वन टू मैनी स्टार फ्रॉम कोर्स from courses from select star from a course student where जो है student ID is equal to, मैं करता हूँ select student ID select student ID from students where student ID is equal to 1। ये क्यूरी हमारी, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कहते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ नॉन बुलियन टाइप, नॉन बुलियन टाइप कोर्स स्टूडेंट कहाँ पे है, ये किस लाइन पे? नियर आईडी ये आपने जब वेयर का क्लॉज लगाया है, फिर आप दोबारा सिलेक्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल दोबारा लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल स्टूडेंट में, अच्छा ये स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी नहीं है यहाँ पे। ये नॉन बुलियन टाइप इनकाउंटर कंटेक्स्ट विद द कंडीशंस एक्सपेक्टेड स्टूडेंट आईडी वेयर स्टूडेंट को मैं खत्म करता हूँ, ये गलत है, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट्स की तरह स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं है सर, ये स्टूडेंट है इसको ये करता हूँ। ये देखें, अब मैंने इसको ये कहा है कि मुझे कोर्स स्टूडेंट से वो तमाम कोर्सेज की लिस्ट दिखाओ जो स्टूडेंट आईडी 1 ने लिए हुए। तो उसने कहा है 1 और 3, स्टार नहीं, मुझे सिर्फ कोर्स आईडी चाहिए, कोर्स आईडी मुझे सिर्फ कोर्स आईडी चाहिए। तो जहाँ पे स्टूडेंट 1 है तो 1 और 3 उसने लिए हुए, ठीक है सर? सही है, सही ठीक है, बिल्कुल। तो वो 1 है। अगर मैं 2 करूंगा तो 2 ने कितने लिए हुए? 2 ने जो कोर्स, वो 2 में जो एडमिटेड है वो ये है, ये वाला है। 1 2 3 उसने 1 2 कोर्स आईडी 1 में 2 दफा लिया हुआ है। वो हमारा प्रॉब्लम है कि उसने 2 दफा ले लिया। लेकिन बहरहाल ये जो ना हम 3 का करते हैं, तीसरे का जो है ये इसने कोई भी नहीं लिया हुआ, स्टूडेंट आईडी 3 स्टूडेंट आईडी 3 का कोई कोर्स नहीं है, राइट? ये जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 3 है। अब मैं ये करता हूँ कि इसको उलट चलाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे तमाम स्टूडेंट की आईडी दो कोर्स स्टूडेंट से वेयर जो कोर्स आईडी है, क्योंकि मुझे लिस्ट हर तरह की चाहिए, कोर्सेज की भी चाहिए और स्टूडेंट की भी चाहिए। तो कोर्स आईडी फ्रॉम कोर्सेज। अच्छा, अगर मैंने इसको कोर्सेज रखा हुआ ना सर, तो हमें अगर प्लूरल यूज कर रहे हैं तो स्टूडेंट को स्टूडेंट्स होना चाहिए। लॉजिकली ये गलत मैंने रखा है कि स्टूडेंट है, अगर वो है तो कोर्स रखो,
उसको भी कोर्स सही। कोड, इसको भी स्टूडेंट। नाम थोड़े से सेंसिबल और जो है ना सही होना चाहिए, तो तब जाके ये कोर्स आईडी इज इक्वल टू, Select फॉर student एग्जांपल, ID from, okay. ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ऐसे करो कि जो कोर्स स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट करो कोर्स स्टूडेंट से, जहां पे के कोर्स आईडी, अब कोर्स आईडी कौन सी है क्योंकि मल्टीपल है, तो मैं कहता हूँ कि कोर्स आईडी सिलेक्ट करो कोर्सेज से, जहां पे के कोर्स आईडी 1 है, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये 1 2 2 जो कि कोर्स आईडी 1 है, वो पहले स्टूडेंट ने भी लिया हुआ है, दूसरे ने भी लिया हुआ है, दूसरे ने 2 दफा लिया, वही वही जो पहले हमारा एनोमली है वो आ रही है कि 2 दफा उसने एडमिशन ले लिया इसमें। ठीक है, ये जो है ना 1 है। अगर मैं 2 देखता हूँ, 2 का कोर्स आईडी 2 में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो मैं देखता हूँ कि ओनली 2। कोर्स आईडी 3 में कौन से हैं, तो मैं देखता हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स 1 है, 1 स्टूडेंट आईडी 1 जो है वो ले रहा है। मुझे यहाँ पे मुझे एक मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के नाम दो फ्रॉम स्टूडेंट्स, वेयर कोर्स आईडी इज इक्वल टू 3 है, तो स्टूडेंट का नाम दो मुझे, एग्जीक्यूट। वेयर कोर्स आईडी, स्टूडेंट नेम नहीं है, इसका नाम कोई और होगा, स्टूडेंट नेम कॉलम्स, इसका स्टूडेंट नेम ही है, स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स आईडी, अच्छा इसमें कोर्स आईडी नहीं है, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू सेलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम, तो मुझे जो ना कोर्स आईडी नहीं, स्टूडेंट आईडी फ्रॉम कोर्स स्टूडेंट से वेयर आईडी इज इक्वल टू 3, तो मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए, तो एग्जीक्यूट करता हूँ। अकरम नाम है इसका, ठीक है, जो कि स्टूडेंट कोर्स आईडी 3 उसने ली हुई है, उस स्टूडेंट का नाम मुझे चाहिए। मुझे अगर कोर्स आईडी 2 के स्टूडेंट चाहिए तो स्टूडेंट नाम मुझे दो में कौन कौन से हैं, मैं इसको करूँगा कामरान है, तो मैं इसको कहूँगा स्टूडेंट आईडी 1 में कौन से हैं, तो इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में इशू है। ये कहता है कि कोर्स आईडी स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी होगी ना सर, स्टूडेंट आईडी ये गलत लिखा हुआ मैंने स्टूडेंट आईडी लिखा है 1 में कौन कौन से हैं, अभी कोई वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू कोर्स स्टूडेंट, वेयर स्टूडेंट आईडी फ्रॉम कोर्स स्टूडेंट, ये दे रहा है, कह रहा है मोर देन 1 लेस देन और इक्वल टू less than or equal to when sub query is used as an expression। अच्छा अब ये कह रहा है, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गया है कि ये एक से ज्यादा रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो वो इसको टैकल नहीं कर रहा, ठीक है सर, वो इसको क्योंकि एक से ज्यादा रिकॉर्ड आ रहे हैं तो वो उसको जो है ना वो टैकल नहीं कर रहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट नेम मुझे दो फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम कोर्स स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1, तो इससे ज्यादा आ रहे हैं। अगर मैं 2 देता हूँ तो फिर ये दे देगा। यहाँ पे कोई और इशू है, एक मिनट, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी वेयर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू कोर्स स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी। अच्छा ये ज्यादा, अगर मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट आईडी इन, फॉर एग्जांपल इन कहूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, तो ये देखें कामरान इसमें आ गया, ठीक है। इन ऑपरेटर यूज करते हैं सर, ठीक है, इन ऑपरेटर यूज, इस इन क्या है, मल्टीपल, इक्वल टू क्या है, एक, ठीक है। इन ऑपरेटर जो यूज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं 1 में करता हूं तो जो चीजें आएंगी वो अकरम है, 1 में अकरम है, 2 में अगर करता हूं तो 2 में जो है ना कामरान है, और 3 में मैं करता हूं तो 3 का नाम स्टूडेंट नेम मुझे चाहिए होगा कि ये जो है ना स्टूडेंट है, 3 में कोई भी नहीं है। तो इन ऑपरेटर से अगर मल्टीपल रोज हैं तो वो एक रिटर्न कर देगा कि स्टूडेंट का नाम ही चाहिए ना हमें, ठीक है, तो ये स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। तो ये जो क्यूरी आपने लिखी है सर, ये क्यूरी मैंने इस्तेमाल नहीं की, जैसे मैं देख रहा था, या जैसे आपने लिखा है सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, आपने सिलेक्ट टेबल का नाम लिखा, ठीक है, नहीं आपने कॉलम मांगा है, कॉलम का नाम, ठीक है, कॉलम मांगा है, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम,
इसका तो ये सबसे पहले तो ये चाहिए मुझे, कहाँ से चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट, एग्जैक्टली, स्टूडेंट जो टेबल है, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक हाँ, है, आप कंडीशन क्या लगा रहे हैं उसके ऊपर कि बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड मत दे दो, बिल्कुल, फिर जहाँ स्टूडेंट आईडी जो है हाँ वो इन हाँ, इन यहाँ से मुझे ना, नहीं इन अब स्टूडेंट आईडी होगा क्या कि अगर मैं इधर लिखूं स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 लिखूं, ये मैं खत्म कर दूं, तो 1 का मतलब है कि मुझे मुझे ये चाहिए कि सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1 लिखूं, या उसकी जगह पूरी इस 1 की जगह ब्रैकेट 2 डाल के पूरी एक्सप्रेशन लिख दूं, वो एक ही बात है, अच्छा ठीक अच्छा, है, कोई लेकिन कोई हाँ लेकिन कोई सादा तरीके से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है बिल्कुल ना, ये सादा बिल्कुल तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, और हाँ आपने जो लिखा, आपने एक इसको बिला, आपने इसको एक और क्यूरी लिखी है इसके अंदर, बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको सब क्यूरी बोलते हैं। क्राइटेरिया सब क्यूरी, इसको सब क्यूरी बोलते हैं, और ये जो है ना कोर्स स्टूडेंट, ये दूसरे टेबल का क्राइटेरिया है, ये तो अगर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1 लिखूंगा वो तो इसी टेबल की आईडी होगी ना, मुझे चाहिए कि कोर्स स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी कौन कौन सी है, उसका नाम क्या है, मुझे ये चाहिए। अरे अच्छा अच्छा, और ये जो सिलेक्ट के बाद स्टूडेंट आईडी है वो अब आप बात कर रहे हैं किसी और टेबल की, बिल्कुल उस टेबल का क्राइटेरिया मैंने यूज किया है, क्राइटेरिया क्योंकि इस आपने टेबल का नहीं है, प्राइमरी की लगा के कनेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल वो कंपेयर करेगा कोर्स स्टूडेंट इस कोर्स स्टूडेंट टेबल से नाउ इट मेक्स सेंस। इस स्टूडेंट से कंपेयर करेगा, ठीक है सर, आपने दो दो क्यूरी को मिला दिया है, हाँ, बिल्कुल आपने दो क्यूरी को मिला दिया दो है, टेबल्स का क्राइटेरिया दूसरे टेबल का दो है, टेबल को मिला दिया है, दो एग्जैक्टली टेबल को मिला दिया, ठीक है, ठीक है इस तरह जो है दो टेबल्स आ जाते हैं और उनको मिला के आउटपुट आ जाता है। ठीक है। तो सर ये आप अच्छा, मेरे ख्याल में आज के लिए हमारे लिए ये काफी है, बाकी जो चीज है इस पे आप प्रैक्टिस करें, कल हम इस पे बात कर लें, ज्यादा बेहतर है सर। जैसे मर्जी, हाँ हाँ, बिल्कुल, जैसे आप जो क्योंकि समझते हैं। ये जो चीज है ये आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद जो है ना हम आगे जो है ना वो होंगे, ये जो कल सर आपका टाइम क्या होगा, क्या टाइम आप रखना चाहते हैं? अब आप बताइए, आप बताइए। 6:30 ठीक है सर? हमारे टाइम पे नहीं, मेरा टाइम 6:30, तो हमारा कितना होगा, 6:30 सुबह, राइट। सुबह सुबह मेरा सुबह होगा, शाम का आपका 2 घंटे आगे होता है ना, तो 9 होंगे शाम के, या नहीं, इस 6 वक्त 8। जो है मेरे पास मेरे तकरीबन 2:30, अच्छा मैं 2 घंटे आगे हूँ। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि आपका टाइम कितना होगा, मेरा 6:30 होगा, 6:30 होगा, आपका 6:20 इन द रात मॉर्निंग। मॉर्निंग, आपका रात का 8:30 होगा, ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो जरूरी नहीं है सर कि ये कांस्टेंट टाइम रखें, हमने बेसिकली लर्न करना है, आपने ज़रा काम करना है, तो हम फिजिबल रख लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम हो, मुझे हो, हम पहले एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेंगे कि यार ये वाला टाइम हमारे लिए ठीक है, और वो ज्यादातर यही होगा कि आपका जो है ना ये यही टाइम होगा, संडे वाले दिन तो यही होगा, लेकिन मंडे का अगर 1 घंटा आधा घंटा 15 मिनट आगे पीछे हो गए तो वो हम कर लेंगे, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है अच्छा 6:20 PM पाक टाइम, 8:20, एक सेकेंड में मैं इसको क्लियर कर दूं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है, चलें इसी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है आप सर, आप कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी अभी आपको हम इस तरह यहाँ पे हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, मैं ब्लाइंडली फॉलो करूंगा कि बिल्कुल आप जिस तरह मुझे आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, सही है बिल्कुल ना। ऐसे ही है, तो क्योंकि इंशाल्लाह यहाँ पे आपको जी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ जो जॉब होगी, जैसे तो वो रिपोर्टिंग की होगी जो भी है, लेकिन जो जो जिसका बेस चाहिए ना, वो शुरू की चीजें मैं बता दूं, शुरू में, बाद में हम जिस तरह लर्न करेंगे हम उस तरह आगे करते रहेंगे। बिल्कुल बेहतर बिल्कुल ये है कि ये जैसे एक टेबल बना है बिल्कुल, बड़ा सा, उसमें बहुत सारे कॉलम है, तो ठीक है, हमें क्या नाम है उसका,
एक शॉप है उसमें वो चीजें निकालो जिसकी प्राइस जो है वो 50,000 से ऊपर की है, मिसाल के तौर पे, ठीक ठीक है ना। बिल्कुल, ठीक है, इस तरह क्यूरी को फेच करना, क्यूरी को बनाना, और फिर इसी तरह के रिलेशनशिप, एसक्यूएल की बेस मजबूत होगी तो आगे बढ़ेगा मामला। बिल्कुल आधा ठीक, इंटरव्यू यहाँ एसक्यूएल पे खत्म हो जाता है, मैं आपको बता बिल्कुल दूं ठीक, अमेरिका में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, हाँ, ठीक, और वो जो, हाँ, और वो जो इंटरव्यू जो है वो आपसे डिजाइन में जाने के से की बात नहीं, वो तो थोड़ा सा ग्राफिक जी गुई में चला जाएगा ना मामला। बिल्कुल ऐसा ही तो है। आपका जैसे आपको माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हाथ साफ है आपका इसमें क्यूरी लिखने में, आप टिपिकल ये कॉन्सेप्ट जहाँ थोड़ी सी लॉजिक लगती है, बिल्कुल मैं चाहूंगा उसकी प्रैक्टिस करके या आप बिल्कुल समझा सके कि इस बिल्कुल तरह ठीक, लॉजिक लगाई बिल्कुल ठीक। जाती है। मैं आप कल समझिए ऐसा मेरी बात। करूंगा सर कि एक एक टेबल हम कल ले लेंगे, एक बड़ा सा टेबल ले लेंगे, उसमें एंड और ये वाली क्यूरियां लगाएंगे कि एंड ये हो और ये हो, ये सारी चीजें लगाएंगे और उससे डाटा फेच करेंगे। कोई मैं 100 एक रिकॉर्ड 50 रिकॉर्ड ऐड कर दूंगा और उस रिकॉर्ड का एक डाटाबेस बना के हम उसमें क्यूरियां लगाएंगे मुख्तलिफ, वो जो है ना हम फेच करेंगे और उससे जो है ना क्राइटेरिया कैसे होता है, लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, और एंड कैसे काम करते हैं। ठीक है सर। मेरे पास भी होमवर्क है, ये जैसे मेरे पास भी हमने भी कहीं से ग्रुप में किया हुआ था, तो थोड़ा सा मेरा भी डेटाबेस तैयार है, कुछ होमवर्क भी है। हाँ, कुछ है सर तो मैं वो हम अगर मुझे, लेकिन पहले जी आप अपने पे जाने दें, आप जो आप कर बिल्कुल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। पहले तो आप मैं कॉन्सेप्ट सारी क्लियर चीज कराने जब के लिए। कंप्लीट करवा दूंगा ना, तो फिर आपकी क्यूरी आएगी कि भाई ये इसका सोल्यूशन दो, कि भाई मुझे ये चीज मुझे चाहिए। लॉजिक लगाना ना, क्योंकि बिल्कुल मेमोराइज करना जो है ना, एक थोड़ा सा मेमोराइज करना भी होता है और थोड़ा सा लॉजिकल भी चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऐसा ही मिक्स है, है ना ये बिल्कुल कंप्यूटर ऐसा में। ही है, अच्छा, ऐसा ही। आप जो है ना, सही, आप यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है, ठीक कल इंशाल्लाह आपसे ठीक बात होगी। ठीक आ, याद से मुझे ना, जैसे उसने अभी आपका जो हमने गुई में देखा था कि जी, प्राइमरी की एक्सेप्ट नहीं किया था, बिल्कुल 5 मिनट उसमें जरूर लगाइएगा कि क्या हुआ था। कल, हाँ जी, कल। ठीक है बिल्कुल ठीक है। ठीक, समझ गया आप मेरी बात। कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने है, उसको अनचेक किया, आपने उसको कहा कि ये नहीं ले रहा, तो मुझे इस बिल्कुल तरह से उस पर कॉन्सेप्ट 5 मिनट के लिए आप क्लियर कराइएगा, फिर हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये सर। रिकॉर्डिंग मैं भूल जाऊं, मैं भूल जाऊं, आपने बस ये याद करवाना है कि ये जो है ना ये पहले वो करना है थोड़ा सा ये, क्योंकि मैं जो है ना अभी मुझे ये याद है कि ये जो है ना आपने एक टेबल बनाना है, एक बड़ा टेबल बनाना है और उस टेबल को फच करना है, उसमें एंड और नॉट वो करेंगे और ये जो है ना ये चीज करेंगे। अच्छा सर, जो चीज भी अभी आप करेंगे जाहिर है आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जितने क्वेश्चन हैं वो लिख के रख लें और हर एक क्वेश्चन का जो है ना मैं आपको उसको उसको बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है इंशाल्लाह। और इसकी रिकॉर्डिंग हो सके तो किसी वक्त भी मुझे हाँ भेज दीजिएगा, तो टेस्ट सर देखते हैं कैसे है। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये रिकॉर्डिंग जो है ना मैं अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसका। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक ओके है, जी, अल्लाह थैंक यू वेरी हाफिज, मच और सर, ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।